अब सुरक्षा में कटौती। अब लालू प्रसाद जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे तो सारी सुरक्षा लौटा दी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी। अब जनता सुरक्षा करेगी, लेकिन एक खरोच भी आई ना तो जनाक्रोश झेल नहीं पाओगे। सत्ता प्रतिष्ठान को राजनीतिक सुचिता का ध्यान होना चाहिए। लोकतंत्र इकबाल से चलता है, इस तरह से नहीं चलता है। सत्ता प्रतिष्ठान को सोचना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है सरकार। ये बेसिकली नीतीश कुमार को खत्म करने की जो चालें चल रही है भीतर से, उसकी तरफ से ध्यान भटकाने का एक कयावत है मात्र, और कुछ नहीं। आप लालू यादव की सुरक्षा आप घटाने की बात करते हैं तो लालू यादव जी पे रणवीर सेना, PWG, जातिवाद लोगों का स्थापित थ्रेट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी पे कौन सा थ्रेट है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा में कटौती के विरोध में अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। आज सुबह से ही उनके आवास पर RJD कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों का जवाबड़ा है। RJD के कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। यूँ कहें कि उस RJD कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास की सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ जो है, सरकार ने राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात कर दी है। भले ही राबड़ी देवी ने सुरक्षा में कटौती कर दी गई हो, लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र देखिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जब सुरक्षा हटा दी है तो उनसे बातचीत करने के बजाय उनके घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिया है। ये जो आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं, ये ठीक राबड़ी आवास के बाहर पीछे की दीवार के पास बैठे हैं। दोपहर का समय है और ये लोग जो है डिप्यूट किए गए हैं यहाँ कि यहाँ पे आप मौजूद रहें, कभी भी कोई आदेश आपको मिल सकता है। और घंटों से ये जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है बिहार की। बिहार सरकार जो है एक तरफ सुरक्षा में, पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कटौती की है, तो दूसरी तरफ जो है राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में जो है पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया है और यहाँ पे रहने के लिए इन्हें बोला गया है। आप ये गाड़ियाँ भी देख सकते हैं, इन गाड़ियों में जो है भर भर के पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं। तो ये आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ? आप RJD के कार्यकर्ता? हाँ, हम लोग लालू जी के आवास के हर बार घूम के सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, और ये लोग कौन हैं? ये लोग सुरक्षा कर्मी हैं? ये लोग बिहार के पुलिस हैं। यहाँ पे हैं, काहे हैं? सम्राट चौधरी जी से पूछिए लोग यहाँ क्यों हैं, वही ना भेज रहे हैं सब जगह। मणिपुर में नहीं भाजपा वालों को भेजा जाता है, RSS प्रमुख के बाद चला जाता है सिक्योरिटी, और यहाँ सिक्योरिटी छीना जा रहा है। बिहार की पहले मुख्यमंत्री के साथ, महिला मुख्यमंत्री के साथ अन्याय हो रहा है। नारी बेटी बचाओ, बेटी कर पढ़ाओ के चक्कर में देखिए झूठ बात बोलता है। लोग दोहरा मान चरित्र है RSS वालों का। ये तो आप लोग कहते हैं कि सम्राट जी मेरे यहाँ से गए हैं, तो कुछ मतलब मान सम्मान का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, इसी दरवाजा पे सम्राट चौधरी जी भी खड़े होकर CM बने, इसी दरवाजा से आ जाके इसी बंगला पे आके जाके CM बने हैं। जीतन राम मांझी जी भी भूल गए हैं और उन राजनीतिक मूल्यों को भी भूल गए हैं, भुला चुके हैं। इतना चाटुकारिता में लोग रम गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय लेने चक्कर इतना मलाई खा लिए, सत्ता की मलाई चाट के उनका सब मन भर गया है, वो भी RSS में हो गए हैं। यही देखा जा रहा है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है। महिलाओं के साथ ये अन्याय हमेशा भाजपा का यही चाल चरित्र रहा है। आप देख रहे हैं, आपके सामने है। भाजपा जब हकलाता है, लालू जी के दरबार पे आता है, उन्हीं का गीत गाता है, उन्हीं का चालीसा गाता है। ये बताएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? मुद्दा को भटकाने का, और कुछ नहीं। बेवजह कोई मुद्दा है, मुद्दा भटकाने के लिए भाजपा अभी देखिए, अभी उन्होंने कह दिया कि AI से हरा गमछा वालों को डिटेक्ट कीजिए। मान लीजिए हरा हम पहने, डिटेक्ट कर क्या करेंगे? हरा तो हरियाली का, उन्नति का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। कल हम लोग मनाए उसको पर्यावरण दिवस में।
अब पूरा एक पेड़ कहते हैं माँ के नाम लगाइए, लाखों हजारों पेड़ काट दे रहे हैं दोस्त के नाम। ये मोदी जी मोदानी हो गए हैं, 1 रुपया में सबको बांटते चल रहे हैं। जनता का जागीर है, किसी के पिताजी की जागीर नहीं ना है देश। हर किसी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। राहत इंदौरी साहब की ये शेर हमको बहुत दिल तक पहुँचता है। ये बताएं कि ये जो सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, ये सुरक्षा कर्मी बता रहे हैं, VIP एरिया है, देखिए सामने एक अन्य मार्ग है, इधर भी बहुत सारे लोग जज लोग रहते हैं, उन्हीं लोग कोई होंगे। लालू जी के यहाँ तो कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। हम लोग तेजस्वी जी राजद का हम लोग का साथ में था, नीतीश जी थे तो सुशासन थोड़ा था, अब तो थू शासन है। सुशासन नहीं, थू शासन है। एक छोटी बच्ची अबोध बालिका नीट हत्याकांड अभी उबरा नहीं है लोग उससे, कि एक पटना सिटी में गरीब बच्ची जो दूध देने जा रही थी, ग्वालिन की बेटी बच्ची, वो महिला अपनी माता का मदद कर रही थी, उसको हत्या करके कंबल में लपेट के फेंक दिया जाता है। तब सम्राट चौधरी का मुंह नहीं खुलता है। एक पप्पू यादव कुछ बोल देते हैं कि महिला ऐसे ऐसे कुछ राजनीति में जैसे आने का जो प्रक्रिया है कुछ समझाते हैं तो सारा लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। श्रेयसी सिंह, वो अभी कल की चुनी मैथिली ठाकुर, ये सब लोग आके हल्ला करने चाँव चाँव करते रहते। अब कहाँ है वो लोग? इतना महिलाओं का हत्या हो रहा है, कुकर्म हो रहा है। जी 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 जी। तो हम आपको जैसा कि बताए कि अब राबड़ी देवी एक तरफ अपनी सुरक्षा में कटौती के विरोध में जो है अपनी तमाम सुरक्षा कर्मियों को अपने आवास से हटा दिया है। उन्हें कहा है कि आप जहां से आए हैं वहां चले जाएं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने है जो उनके घर के आसपास, यहाँ देखिए वज्र की गाड़ियां भी लगी हुई है, वाटर कैनन इस पे लगे हुए हैं, जो अगर आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं तो उनसे निपटने के लिए एहतियातन जो है यहाँ पे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। और बड़ी संख्या में जो है राबड़ी आवास के आसपास पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मी वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए इधर भी जा रहे हैं, जैसे ही कैमरा देखे सब पुलिसकर्मी निकल गए हैं। तो ये जो है स्थिति है, यहाँ बड़ी संख्या में जो है राबड़ी आवास के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये बताएं कि बिहार की पूर्व महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास के सुरक्षा नहीं, सवाल वो नहीं है। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी मास लीडर हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश में बड़े नेताओं में एक हैं। जो लोग आज इस जगह पर पहुंचे होंगे, लेकिन लालू जी की अपनी जो एक पहचान रही है देश की राजनीति में, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। तो कभी सुरक्षा के मामले में, कभी मकान के मामले में। मकान का क्या मानक है भाई? पात्रता रखते हैं। उस समय नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री, हम लोगों ने विशेष स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके हम लोगों ने लिखा था, उस आधार पर बनाया गया। इस तरह का व्यवस्था बना दो, हम लोग 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, पैदल चल जाएंगे जी, झोला लेके निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई मुँह ममता नहीं। अब सुरक्षा में कटौती, अब लालू प्रसाद जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे तो सारी सुरक्षा लौटा दी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी। अब जनता सुरक्षा करेगी, लेकिन एक खरोच भी आई ना तो जनाक्रोश झेल नहीं पाओगे। सत्ता प्रतिष्ठान को राजनीतिक सुस्ता का ध्यान होना चाहिए। लोकतंत्र इकबाल से चलता है, इस तरह से नहीं चलता है। सत्ता प्रतिष्ठान को सोचना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है सरकार। पैसा है नहीं खजाने में, ठन ठन गोपाल है, तो प्रतिदिन एक क्रिएट करता है। क्या लगता है कि ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई, अच्छा हम आपसे पूछते हैं, गिरिराज सिंह, रूढ़ी, आपको लेसी सिंह, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, ये जो पी के लोढ़ा रहता है स्टेज पर, कौन तो नाम क्या तो नाम है, उसको भी। उसके बाद में अब ठाकुर सीपी ठाकुर जी का बेटा, उसको भी। कितने लोग को? निशांत को ही मिला हुआ है, 1-2 को मिला हुआ है, नितिन नवीन जी को, मंगल पांडे जी, सबको मिला हुआ है। अब लालू जी की तुलना कर रहे हैं लोग, राह चलने वाले लोग भी। दुर्भाग्य है ना।
अब इनकी सुरक्षा ले जाओ, सुरक्षा जितनी सुरक्षा ले जाए, बड़ा बड़ा 16 एकड़ है, लगा लीजिए। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, काम आएगा। अरे मानक तो तय कर लो। कौन मानक तय करता है भाई? ये कोई मानक है? आप अपमानित करोगे तो भाई वेंडेटा वाले पॉलिटिक्स का हिस्सा विपक्ष नहीं बनना चाहता। हम अपमानित वाला काम करना नहीं चाहते। अब ले जाओ अपना। तुम्हें लगता है कि हमारी घर की जागीर है, मानक कोई मतलब नहीं है, तो ले जाइए। ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि सम्राट चौधरी इस तरह की हरकत कर रहे हैं? क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, ये सत्ता के पास कुछ नहीं है। ठन ठन गोपाल है खजाने में, तो बकैती फेंकैती लठैती तीन बुल को बरगला रहे हैं, बस कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। इन लोग लगता है लालू जी को अगर यहाँ लोगे, लालू जी को खिलाफ बोलोगे तो जनता हमको शाबाशी देगा और हमको वोट मिलेगा। ये इन लोग के मन में ख्याली पुलाव इन दिनों चल रहा है। ये भी हो सकता है कि केंद्र की सरकार पे बहुत बड़े बड़े आरोप इन दिनों लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार जो है अंदर से आर्थिक तौर पर खोखली। देखिए, आर्थिक तौर पर 15 लाख के करोड़ के घोटाले भी आए हैं सामने। नहीं, 72,000 करोड़ का मामला है। सीए जी ने सवाल किया, जवाब कहाँ मिल रहा है? वो तो 90 से पार करेगा। पूरे मामले शिशु किसका शिशु है? उस चेन में कौन कौन लोग हैं? ये सारे सवाल आते हैं। नहीं, हिम्मत हो, छोड़ दो। भाई देखो ना, चेहरा देखो ना। अब ये टाइट बोलिएगा। राबड़ी आवास के हम बाहर हैं अभी, और देखिए हमारे साथ सचिन से ज़्यादा से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि राबड़ी आवास के बाहर किस तरह जो है आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, और राबड़ी देवी ने अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है, जिसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। और इनका कहना है कि अब हम ही लोग जो है आरजेडी सुप्रीमो को सुरक्षा देने का काम करेंगे, और आरजेडी के नेता सब यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त आईपी गुप्ता जी हैं, जो यहाँ पे अपना समर्थन जताने आए हैं राबड़ी आवास पे, और आरजेडी नेताओं से मिलकर क्या कुछ बात हुई आपकी? नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ कि मेरा समर्थन है। जो भी स्टेप आरजेडी ले रही है वो एक महागठबंधन का स्ट्रॉन्ग साथी होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ अपना समर्थन देने के लिए। और मेरा ये मानना है कि सारी क़यादत जदयू को, जो भाजपा एक सधी चाल के तहत ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उसको भटकाने का एक तरीका है। और इसीलिए हरा गमछा, पहले यादव इनकाउंटर, फिर हरा गमछा, उस हरे गमछे में वो लार्जर पर्सपेक्टिव पे ले गए। जब इनकाउंटर से यादव को जोड़ा, लेकिन जब हरा गमछे की बात आई तो यादव मुसलमान और जदयू में भी कुछ लोग हरा गमछा पहनते हैं, उनका निशान है। तो ये बेसिकली नीतीश कुमार को ख़त्म करने की जो चालें चल रही है भीतर से, उसकी तरफ से ध्यान भटकाने का एक कयावत है मात्र, और कुछ नहीं। आप लालू यादव की सुरक्षा आप घटाने की बात करते हैं तो लालू यादव जी पे रणवीर सेना, PWG, जातिवाद लोगों का स्थापित थ्रेट है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी पे कौन सा थ्रेट है? इस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहती है, एक बिहार की पहला मुख्यमंत्री जी, और दूसरा एक और मुख्यमंत्री एक ही घर में, तो घरवा ले रहे हो। तो भाजपा वाले तो राजनीति करना नहीं, बिहार से फंड तो ठनाठन गोपाल, ठन गोपाल है। 1 रुपया नहीं है सरकार के पास। ठेकेदार त्राहिमाम है, पेंशन मिल नहीं रहा है, सैलरी दे नहीं रहा है, बहाली हो नहीं रही है। तो कैसे? तो सबसे बड़ा नाम बिहार में कौन है? लालू प्रसाद यादव जी। तो उनके साथ उलझ जाओ, बाकी मुद्दा। तो क्या आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं, जो अपना काम काज सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं? सम्राट जी बहुत क्लेवर पॉलिटिकल आदमी हैं। अगर वो होशियार नहीं होते तो वो दिल्ली दरबार और RSS को पछाड़ के मुख्यमंत्री बनते। उनको ये पता चल गया है कि आरजेडी महागठबंधन कमज़ोर हुआ तो नीतीश जी को सरेंडर करना पड़ा। वो चाहते हैं सम्राट जी कि महागठबंधन मजबूत हो, हम लोगों का सेंटीमेंट उभरे। जब हम लोग मजबूत होंगे तो बार्गेन करेगा कि नहीं करेगा सम्राट जी? इसलिए वो कर रहे हैं कि एक तरफ जदयू को ख़त्म करना, इधर रिवाइव भी करो ताकि हम बार्गेनिंग कर सकें
और हम लोग तो बोले, तेजस्वी जी बोले कि सम्राट जी लगे रहिए, हम लोग हैं। तो ये कैसी पॉलिटिक्स हुई? एक तरफ आप आरजेडी के लोग भी कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हैं, आप भी उनका गुणगान कर रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं कर रहे हैं, उनका होशियारी पे दाद दे रहे हैं सम्राट जी का। वो जानते हैं कि जब महागठबंधन कमजोर हुआ तो नीतीश जी को सरेंडर करना पड़ा कि नहीं। जब हम उनको भाजपा वाला हटाना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, वो जानते थे कि सम्राट को कोई चाहता था कि बन जाए वो, उन्होंने तो करेजा पे चढ़ के बने। और जब हम लोग मजबूत रहेंगे तभी हम लोग सम्राट जी को बचाने के लिए जाएंगे। तो ये सारा जो चीज़ कर रहे हैं ना हम, अब मान लीजिए कि लालू यादव जी को छेड़ते हैं तो यादव, गरीब, गुरबा, पिछड़ा जगता है कि नहीं जगता कि हमारा नेता को छेड़ रहा है। हम तो राजद के नहीं हैं, लेकिन हम क्यों आए? महागठबंधन का हिस्सा, इससे हम लोग मजबूत होंगे, कमज़ोर नहीं होने वाले। और यही वो चाहते हैं कि हम लोग मजबूत हो जाए ताकि भाजपा से बार्गेनिंग कर सके सम्राट चौधरी जी। दैट इज़ द रीज़न। मतलब इसके पीछे सम्राट चौधरी का दिमाग नहीं है, दिमाग आगे से है और मतलब नहीं वो कर दिमाग बार नहीं है। वो वहाँ दिल्ली दरबार का दिमाग नहीं मानता है सम्राट चौधरी जी, इनका अपना दिमाग है। ये जो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं मोदी जी पे, अभी 15 लाख करोड़ का घोटाला कल सामने आया है, किसी कंपनी ने है वो लेके भाग गई पैसा 15 लाख करोड़ देश का। और मोदी जी की कई नाकामियां, राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगले 1 साल में उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। कभी सीएजी के 18 और 11 3 साल के लिए एक कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने थे विनोद राय जी जी, बहुत अच्छे दो झूठ बोला उन्होंने कहा कि बड़ा स्कैम हुआ है लोकेशन ऑफ 2G एंड कोल माइनिंग कोल ब्लॉक का, और उस झूठ के वजह से एक झूठ इंसान का पैदा हुआ, पार्टी का एक झूठा आदमी प्रधानमंत्री बन गया, और उसने जो उसको प्रधानमंत्री बनाया उसी को ख़त्म कर दिया। घोटाला आफ्टर घोटाला है इस सरकार में। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, उनके बुरे दिन अब आने वाले हैं। अच्छे दिन हमारे नहीं आए, लेकिन भाजपा वाले के बुरे दिन आने वाले हैं, ये फाइनल हो गया। जी जी। पूजा शेखर यादव जी हैं, ये बताइए पूजा जी की मतलब क्या चल रहा है आज, आप लोग को यहाँ क्यों आना पड़ा? देखिए, आप लोग से भी कुछ छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है कि जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनकी जो नज़र है ना बिहार की जनता पे नहीं, उनकी नज़र कहाँ है? दिखाइए इस बंगले पे है, ठीक है। और उनकी नज़र कहाँ है? उनकी नज़र है तेजस्वी जी पे, उनकी नज़र कहाँ है? लालू जी पे, उनकी नज़र कहाँ है? राबड़ी जी पे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका बस एक ही मकसद है कि किस तरीके से ये आवाज़ खाली हो। क्यों भाई, आप नीतीश कुमार जी का अबसबा खाली करवाइएगा, मांझी जी का आवाज़ खाली करवाइएगा, वो किस हैसियत से वहाँ पे हैं ये भी वो बताएंगे ना। तो भाई अब एन केन प्रकार ये मकान कैसे खाली हो, ये आवाज़ कैसे खाली हो, इसके लिए आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राबड़ी जी का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको कम किया गया। Z+ सुरक्षा जो श्रेणी में जो मिली हुई थी इनको, राबड़ी जी को, तो ये कम किया गया इसलिए क्योंकि ये जो आवास जिसमें कि अभी नीतीश जी रह रहे हैं और मांझी जी रह रहे हैं, वो एज ए पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं मिला। क्योंकि जब कोर्ट में मामला गया तो वहाँ से ये मामला आया ये कि भाई ये एक्चुअली में अभी जिस तरीके से वो MLC मतलब ये क्या कहते हैं, राबड़ी जी जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो जिस तरीके से इनका सिक्योरिटी गार्ड कम होगा तो ऑलरेडी जबरन खाली करवाने के लिए, हाँ ये मकान खाली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस आधार पे, जिस आधार पे नीतीश जी को और मांझी जी को आवास मिला, उस आधार पे तो लालू जी का अलग एक बंगला होना चाहिए, और राबड़ी जी का भी एक अलग जो आवास मिला था और लालू जी का भी एक अलग आवास होना चाहिए। लेकिन एन केन प्रकारेण जिस तरीके से वो जिस बंगले को खाली करवाना चाहते हैं और जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने कम किया, तो आप देखिए कि धीरे धीरे अभी कितनी भीड़ यहाँ जुट जाएगी, क्योंकि लोगों के कानों में चला गया है हम राजद वालों, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। और हम लोग सुरक्षा कवच बन करके खड़े हैं, क्योंकि एक खरोच भी हम लोग अपने नेता के ऊपर आने नहीं देंगे। और आप देख लीजिए, हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मुस्तैदी से आज आ गए हैं आवास पे, हम लोग डट के यहाँ खड़े हैं। और जो भी ये तो ठीक है पूजा जी, दिख रहा है कि मतलब आप लोग कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नेता ही गायब हैं जब से आए। नेता आप जान रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट में गए हुए हैं, सिंगापुर गए हुए हैं, और राबड़ी जी भी नहीं है, सब आवास के अंदर प्रतिपक्ष सब हैं, सब यहीं पे हैं, राबड़ी जी भी हैं। तो अब यहाँ तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो ही रहा है, वो उनसे भी मुलाकात हो ही रही है। और आगे आप देखिए, क्योंकि हम लोग तो डट के यहाँ बैठने वाले हैं और डट के यहाँ रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक कि उधर से कुछ जवाब नहीं आ जाता है। तो ये आप महिला